जी शाम के बज गए 5। मैंने दिन में ली थी सब्जी आ गया था। फिर मैं लेट गई थी, आज तबीयत थोड़ी ही डाउन थी। फिर मैं उठी, सब्जी रखी है। ये मिर्चियाँ ही ना सारी साफ़ कर रखूँगी इनके अंदर। फिर बनाऊँगी चाय। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है शाम का, धूप कम है। राबड़ी का खट्टा घोला है, आज मैंने राबड़ी बनाऊँगी। गर्मी में बहुत अच्छी होती है, लस्सी में मिला के पियो या दूध में मिला के पियो भाई। तो चलो मैं यही काम करती हूँ बैठी बैठी। ये फिर ख़राब नहीं होती ऐसे, नाकू के पास से पता नहीं क्यों गलने लग जा मिर्चें। मैं तो ऐसे ही रखती हूँ मिर्च साफ़ करके। आज व्लॉग जो है सुबह 11 बजे डाल दिया था मैंने, क्योंकि शाम तक नेट नहीं रह पाता, तो इसीलिए मैंने टाइम बदल दिया। 11 बजे डालने लगी मैं, 11 बजे डाल दी हूँ, क्योंकि शाम तक कई बार नेट ख़त्म हो जाए है, तो फिर वो वैसे नहीं डल पाता। वो शाम उस टाइम का डला रात के 10-11 बज जा है, कदे 9 बजे डला, कदे 8 बजे डला, कदे जब शाम ने थोड़ा और नेट मिल जा अभी, क्योंकि नेट थोड़ा मिलता है इसीलिए फिर मैंने कहा सुबह ही डालूँगी 11 बजे। तो भाई आज से जो है 11 बजे आपको आज डला है, तो कल से आपको 11 बजे ही लोग मिलेगा। अब बनाऊँगी, पहले ना कर दूँ साफ़, फिर मैं बनाऊँगी अपने थी चाय। गुड़िया का डाल देंगे दूध, रूह अफ़ज़ा डाल के। एक आंटी जो है वो खुद बना के दे के गए थे, उनके ना वहाँ आश्रम में बनाते हैं, ब्रह्मी भी सारी चीज़ें, वो अचार मुरब्बे वो आश्रम में बनाते हैं अपने। तो वो दे जाते हैं, जब वो खुद जब उनके हिस्से जो आता है ना, तो वो उसमें से कई बार जो है दे जाते हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं, सारी की सारी, सब कुछ वो हाथ से करते हैं अपने आश्रम में। चुन्नियाँ डाई करना, कपड़ा भी उनका खुद का ही होता है, बहुत सिंपल, और कपड़ा बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा, कभी ख़राब नहीं होता। सारा कॉटन का कपड़ा होता है ना, कलर जाता है बिल्कुल पक्का, और मजबूत कपड़ा होता है। तो भी सब अपने उससे बिजी रखते हैं, कोई कैसे कोई कैसे। अभी गिन्ना साफ करके मैं बनाऊँगी चाय। फिर ये वाली चारपाई छोटी है, बहुत अच्छी है, हल्की सी है, जल्दी डल जाती। तो इस पे पेंट हो रखा है, ये देखो इस पे तो पेंट है, तभी इसकी जो ये पट्टियाँ देर तक चल जाती हैं। और उसकी उस पे ना बार पाइप पे लग रहा है जंग, तो वो जल्दी ख़राब हो जाए उसकी पट्टियाँ। नहीं तो दोनों साथ भरवाई थी मैंने, ये और वो दोनों साथ भरवाई थी, उसकी ख़राब हो जाती है जल्दी पेंट जर के कारण, क्योंकि जर भी तो कमज़ोर करता है ना, प्लास्टिक हुआ कपड़ा हुआ किसी भी चीज़ को जर कमज़ोर करता है। तो भाई मिर्च होगी सारी साफ़, अभी न रख दूँगी बंद करके। तो लाइट गई हुई है, लाइट नहीं है। नहीं देखो भाई ऐसा बिल्कुल, ये जो बना के रूह अफ़ज़ा केचप की बोतल में डाल के दे के गए, ये ना सोचो कि केचप दिखा रही है, ये केचप की बोतल में डाल के दे के गए थे वो। तो ये मेरी चाय, खाने का नाश्ता साथ में चाय की। तो जी उसके बाद करीब ने फिर राबड़ी की तैयारी। आज मैं व्लॉग शाम ने शुरू करने लग रही हूँ सारा, क्योंकि बस दिन बाद तबीयत ख़राब थी। फिर खट्टी लस्सी रखी थी, चाय जो पीने के बाद फिर मैंने अपना और छोटे मोटे काम करने के बाद मैंने रबड़ी की तैयारी कर दी, क्योंकि धूप रह रही थी थोड़ी सी, तो इसको थोड़ी देर धूप में रखना होता है। लस्सी में आटा मिक्स करके गांठें नहीं छोड़नी है इसमें बिल्कुल भी, तो और नमक थोड़ा सा अपना डाल दें, और बाद में बनाते हुए अपने स्वाद अनुसार इसमें डालते रहें, क्योंकि इसी का नमक और आटे का खट्टी लस्सी का इसमें टेस्ट होता है। इसको फिर मैंने रख दिया था धूप में। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये जेड प्लांट की प्रूनिंग की, क्योंकि इसको मैं शेप देना चाहती थी। तो अभी 1-2 बार तो कटिंग कर ली थी, पर कोई शेप नहीं आई थी। तो अब मैं इसमें वायरिंग करूँगी, वायरिंग करने के बाद इसमें कुछ शेप दूंगी। फिर शेप देने के बाद इसमें थोड़े दिन बाद फिर इसका अपडेट दूंगी, जब इसमें अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी और कटिंग हो जाएगी, तो अच्छी जब शेप आ जाएगी तो वो अपडेट भी मैं अपना दूंगी इसका। मैंने ऐसे काम करने में बहुत मज़ा आवा है। शौक तो मेरे बहुत सारे हैं, पर ये नहीं पता पूरा कौन सा किस टाइम वो है। ये अपने हाथ के काम है, तो भाई जो शौक अपने हाथों से पूरा कर सकता है बंदा, वो तो कर ही सकता है ना। फिर ऐसे ही शाम फिर कोई आंटी आ गए थे, कोई कस्टमर कुछ कपड़े वगैरह देने, फिर उनके साथ फिर एक बार मार्केट में नीचे उतर गई थी, कुछ सामान लेके आना था।
फिर ऊपर चढ़ने के बाद फिर मैंने सब्जी रोटी की तैयारी की। कद्दू की सब्जी बनाई थी, गुड़िया को पसंद है। छोटा कद्दू था तो थोड़ी ही बनी थी, बस अभी अभी हो जाएगी। अब इसको मैंने चढ़ा दिया था। जो रबड़ी का खट्टा मैंने घोला था, पहले हम ऊपर ऊपर का पानी डालते हैं इसमें, उसको रंधना रखते हैं। उबाल आने के बाद बचा हुआ है जो नीचे का आता है गड़ा गड़ा, उसको धीरे धीरे हिलाते हुए इसमें डाल देते हैं। और ये इसमें देखो, ये उफान आता है, एक बार जरूर उफान आएगा। उस टाइम तक आप इसको ढके नहीं और धीमे से आंच पे इसको अच्छे से पकाते रहे पकाते रहे पकाते रहे। आपको गाढ़ी लगे तो थोड़ा फिर उसमें आप पानी भी डाल सकते हैं फिर, लेकिन पकाते रहें। इसका कलर जो है बिल्कुल लाल लाल हो जाएगा। पकने की पहचान ये है। सिम आंच पे इसको काफ़ी देर तक पकाना है, जैसे कढ़ी पकाते हैं ऐसे ही इसको पकाना होता है। और इसको शाम को दूध में डाल के पियो। वैसे भी मुझे तो ऐसे भी खाने में अच्छी लगती है। तो ये देखिए अभी रबड़ी बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी होती है। गर्मी में तो मज़ा ही आ जाता है, ना लू लगती है ना बीमार होते हैं बंदे। बाहर जाके शिकंजिया पीते, ठंडे पीते हैं, इनसे सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। तो मैंने तो भाई अपनी डाल के रख ली, जिसको खानी है वो खा लो। टाइम हो गया खाना खाना खाया, फिर उसके बाद सारा किचन का खाने की तैयारी कर दी थी मैंने। रबड़ी बना दी थी, डाल दी थी ठंडी करने के लिए। खाना भी खाएंगे, और बर्तन खाया नहीं। देखो बर्तन तो सारे मैंने साफ कर दिए थे। रोटी खाएंगे, रोटी देखो मैंने तो डाली राबड़ी। और ये कोई सा लें को ना तो मन लग स्वाद। पहले मैं ऐसे गरम गरम ऐसे खाया करूँ, फिर लस्सी में डाल कर, या इस टाइम आप ठंडा दूध मिला के इसमें दूध के साथ भी इसमें पी सको हो। गर्मी में रामबाण इलाज है ये राबड़ी जो है, बहुत ही बेस्ट इलाज है कि गर्मी नहीं लगेगी, लो नहीं लगेगी और सबसे बढ़िया।